नमस्कार और स्वागत है आपका रीड स्मार्टर 9 में। क्या आपको पता है कि सिर्फ एक भावना, कृतज्ञता, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है कि क्यों कुछ लोग कम संसाधनों में भी बेहद खुश रहते हैं? क्यों कुछ लोग हर मुश्किल में भी उम्मीद नहीं छोड़ते? इसका जवाब छुपा है द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड में। इस किताब में बताया गया है कि शुक्रगुजारी सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो आपकी सोच, भावनाएं और जिंदगी का रास्ता बदल सकती है। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी मानसिक यात्रा पर जहां आप सीखेंगे कैसे छोटी छोटी चीजों के लिए आभार जताना बना सकता है आपको ज्यादा खुश, शांत और सफल। कैसे कृतज्ञता हमें जीवन की सच्ची समृद्धि तक पहुंचा सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में हम आपसे साझा करेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी में कृतज्ञता को जागरूक रूप से शामिल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड की इस ज्ञान से भरी यात्रा को सिर्फ रीड स्मार्टर 9 पर। प्रस्तावना: क्या आप शुक्रगुजार हैं? क्या आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं या अपने दिल से यह कहते हैं, ईश्वर का शुक्र है, मुझे आज एक और दिन मिला? क्या कभी आपने खुद से पूछा है, मैं जो कुछ भी आज हूं, क्या वो मेरे खुद के प्रयासों का ही फल है या किसी अनदेखी शक्ति की मेहरबानी? क्या मेरी परेशानियों की वजह मेरी सोच है या मेरी कृतज्ञता की कमी? यह किताब सिर्फ शुक्रिया कहने की बात नहीं करती, यह बताती है कि कैसे कृतज्ञता एक ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति जो न केवल आपकी सोच को बदलती है बल्कि आपकी रियलिटी को भी बदल सकती है। हमारे आज के इस सफर में हम जानेंगे कैसे एक गरीब किसान ने सिर्फ आभार व्यक्त कर करके करोड़पति बनने की राह बनाई, कैसे एक बीमार महिला ने जीवन में आशा वापस पाई और कैसे दुनिया के सबसे सफल लोग हर दिन धन्यवाद कहना नहीं भूलते। अध्याय 1, एक साधारण लड़के की असाधारण शुरुआत। हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे गांव के लड़के अर्जुन से। अर्जुन एक गरीब किसान परिवार में जन्मा था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। रोज सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम करना, स्कूल के ट्यूशन के लिए पैसे जोड़ना और कभी कभी भूखे पेट सोना। लेकिन अर्जुन में एक चीज सबसे अलग थी, उसका दृष्टिकोण। जब भी उसके दोस्त शिकायत करते कि जिंदगी कितनी कठिन है, अर्जुन बस मुस्कुरा देता और कहता, कम से कम हमारे पास सांस लेने के लिए हवा तो है और जीने के लिए एक और दिन मिला है, इसके लिए शुक्रगुजार हूं। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन अर्जुन की यही आदत उसे बाकियों से अलग बनाती रही। जब उसे स्कूल से निकाल दिया गया, उसने कहा, अब मुझे घर पर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। जब उसके पिता की तबीयत बिगड़ी, उसने कहा, मैं उनके साथ ज्यादा समय बिता पाऊंगा। कृतज्ञता की पहली शक्ति। ध्यान बदलो तो जीवन बदलता है। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह लोगों को मन की शक्ति के बारे में समझा रहा था। अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। साधु ने कहा, अगर तुम हर दिन सिर्फ 5 चीजों के लिए आभार प्रकट करो तो तुम्हारा मस्तिष्क बदल जाएगा, और जब मस्तिष्क बदलेगा तब दुनिया भी बदलेगी। अर्जुन ने उसी दिन से पुरानी कॉपी निकाली और हर रात लिखना शुरू किया। 1, आज मैं जिंदा हूं, इसके लिए आभारी हूं। 2, मेरी मां ने खाना बनाया, उसके लिए शुक्रिया। 3, मुझे खेत में काम मिला, इसके लिए शुक्रगुजार हूं। 4, आज सूरज चमका, ईश्वर का धन्यवाद। 5, मुझे हंसने का मौका मिला, इसके लिए आभार। धीरे धीरे उसके भीतर एक शांति आने लगी। जहां पहले उसे जीवन में केवल संघर्ष दिखता था, अब उसे संभावनाएं दिखने लगी। कहानी से सीख: जब आप खुद की स्थिति को स्वीकार करते हैं और उसके लिए आभारी होते हैं, तब आप अपने जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा आमंत्रित करते हैं। कृतज्ञता कोई मोह माया से मुक्ति का मंत्र नहीं है, यह हर परिस्थिति में सच्चाई देखने की कला है। अध्याय 2, ध्यान बदला तो दुनिया बदली। अर्जुन अब हर दिन रात को सोने से पहले धन्यवाद डायरी में 5 बातें लिखने लगा था जिनके लिए वह आभारी था। यह आदत उसकी नींद को गहरा बना रही थी। उसका मन शांत हो गया था और सबसे बड़ी बात, वह शिकायत करना लगभग छोड़ चुका था। लोगों ने महसूस किया कि अर्जुन की बातों में अब प्रेरणा है और उसकी सोच में सकारात्मकता की चमक है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक ने अर्जुन से पूछा, बेटा, तू इतना खुश कैसे रह लेता है जब ज्यादातर लोग हालात से टूट जाते हैं? अर्जुन ने सिर्फ एक बात कही, मैं हालात नहीं बदल सकता, पर मैं उन हालातों को देखने का तरीका तो बदल सकता हूं, और यही मुझे शक्ति देता है। कहानी का मोड़: एक विचार ने दिशा बदली। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा बदलाव आया। गांव का पुराना स्कूल आर्थिक तंगी की वजह से बंद हो गया। बच्चों की पढ़ाई रुक गई, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, शायद यह एक संकेत है, मैं इन बच्चों को अपने आंगन में पढ़ा सकता हूं। उसने अपने पुराने नोट्स निकाले, कुछ फटी हुई किताबें जोड़ लीं और
स्कूल का नाम रखा। धन्यवाद शिक्षा केंद्र शुरू में सिर्फ 3 बच्चे आए, लेकिन अर्जुन ने उनके साथ वो काम किया जो शायद बड़े बड़े शिक्षक भी न कर पाते। उसने उन्हें जीवन की शिक्षा दी। हर दिन क्लास की शुरुआत होती थी इन शब्दों से, आज के लिए हम किस बात के लिए आभारी हैं। धीरे धीरे ये छोटे बच्चे खुद अपने मन की बातें अर्जुन से साझा करने लगे। वे अपने माता पिता, प्रकृति और जीवन के लिए कृतज्ञ होना सीख गए। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने मानवता और आत्मसम्मान सीखा। अध्याय 3, आभार की शक्ति। विज्ञान भी कहता है। अब इस कहानी के साथ हम ये समझते हैं कि सिर्फ अनुभव ही नहीं, विज्ञान भी कहता है कि आभार रखना हमारे जीवन में क्या क्या चमत्कार कर सकता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी के रिसर्च कहती है, जो लोग रोज आभार प्रकट करते हैं उनके मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है। आभार की भावना तनाव, चिंता और अवसाद को कम करती है। इससे हमारा रिलेशनशिप, सेहत और यहां तक कि सक्सेस भी बेहतर होती है। एक प्रयोग, 21 दिनों का आभार चैलेंज। अर्जुन ने अपने स्कूल में एक नया प्रयोग शुरू किया। 21 दिन आभार अभ्यास। हर बच्चे को हर दिन एक डायरी में 3 बातें लिखनी होती थीं जिनके लिए वे आभारी हैं। परिणाम, एक बच्चा जो पहले हर बात में गुस्सा करता था अब मुस्कुराने लगा। एक बच्ची जो आत्मविश्वास खो चुकी थी, उसने कहानियां लिखनी शुरू कर दी। और अर्जुन का स्कूल अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। अध्याय 4, समाज में परिवर्तन की शुरुआत। गांव के सरपंच ने जब ये बदलाव देखे तो अर्जुन को बुलाया और कहा, तू तो असली नेता बन गया बेटा, तुझे तो सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं तो बस धन्यवाद कह रहा हूं और लोग सुन रहे हैं। सरकार की एक योजना के तहत अर्जुन को एक छोटा हॉल मिल गया जहां वो अब और भी बच्चों को पढ़ाने लगा। सिर्फ 1 साल में 10 बच्चों की जगह अब 70 बच्चे हो गए। स्कूल का नाम हुआ ग्रेटिट्यूड गुरुकुल और अर्जुन बना गांव का पहला आधिकारिक मोटिवेशनल स्पीकर। सीखें इस अध्याय से, आभार कोई दिखावा नहीं, एक अंदर की क्रांति है। जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक संदेश देते हैं, मैं तैयार हूं और मैं स्वीकार करता हूं। और जब आप स्वीकार करते हैं तो आपको देने वाले 100 दरवाजे खोल देते हैं। अध्याय 5, जब जीवन देता है परीक्षा। ग्रेटिट्यूड गुरुकुल अब गांव की पहचान बन चुका था। अर्जुन के पास अब शहरों से भी निमंत्रण आने लगे थे, सेमिनार देने, कार्यशालाएं आयोजित करने, और यहां तक कि एक रेडियो चैनल ने भी उनसे संपर्क किया। पर तभी जीवन ने उसे एक कठिन मोड़ पर ला खड़ा किया। एक रात अर्जुन की मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उनका इलाज शहर के बड़े अस्पताल में ही हो सकता है और उसमें 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। अर्जुन के पास सिर्फ 17 रुपए थे। कठिन समय में भी आभार। रात को अर्जुन छत पर बैठा था, आंखों में आंसू और दिल में दर्द। उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं अब भी आभार व्यक्त कर सकता हूं जब मेरी मां का जीवन खतरे में है? और फिर उसने अपनी डायरी खोली, कांपते हाथों से लिखा, 1, मां अब भी जिंदा है, इसके लिए आभारी हूं। 2, गांव वालों ने मेरी मदद करने का वादा किया, शुक्रिया। 3, मुझे लड़ने की शक्ति मिली, इसके लिए आभार। 4, मैं अब भी उम्मीद रख पा रहा हूं, धन्यवाद। 5, ईश्वर तू सुन रहा है, इसके लिए कृतज्ञ हूं। अध्याय 6, आभार लौट कर आता है। अर्जुन ने अगले दिन एक छोटी वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें उसने अपनी मां की स्थिति और सहायता की अपील की। उसने कहा, मैं आपसे सिर्फ पैसों की मदद नहीं, और अगर हो सके तो एक छोटा सा आभार पत्र जिससे मेरी मां का दिल मजबूत हो जाए। उस वीडियो ने इंटरनेट पर हजारों लोगों का दिल जीत लिया। एक दिन में 2000 लोग वीडियो देख चुके थे। 2 दिन में 7 लाख अर्जुन के अकाउंट में आ गए और साथ ही 1000 से ज्यादा आभार संदेश भी। छोटे बच्चों, बुजुर्गों, शिक्षकों और माओं से अर्जुन की मां ने जब वो संदेश पढ़े, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा तूने सिर्फ अपनी मां को नहीं बचाया, तूने लोगों को जीना सिखाया है। तूने लोगों को जीना सिखाया है। अध्याय 7, जब जीवन में आभार रिलेशनशिप बन जाता है। अब अर्जुन यह समझ चुका था कि आभार सिर्फ अपने जीवन के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक जुड़ाव की भाषा है। उसने स्कूल में एक नया अभ्यास शुरू किया। हर बच्चा हर हफ्ते एक व्यक्ति को धन्यवाद पत्र लिखेगा, माँ, पिता, दोस्त, शिक्षक या कोई अजनबी जिसने उसकी। इससे रिश्तों में ऐसा जादू हुआ कि एक बच्चे ने पहली बार अपने पिता को प्यारे पापा कहा। एक माँ ने स्कूल आकर कहा, पहली बार मेरी बेटी ने मुझे गले लगाकर धन्यवाद कहा, यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल था। अध्याय 8, विज्ञान फिर से कहता है, आभार बेहतर संबंध। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जो कपल्स एक दूसरे को रोज छोटा सा शुक्रिया कहते हैं, उनके रिश्ते लंबे और मजबूत होते हैं। आभार व्यक्त करने से झगड़े कम होते हैं क्योंकि मन में सराहना का भाव रहता है।
और अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा था, प्रयोग करके। अर्जुन का सपना अब अर्जुन का सपना था, एक किताब लिखना जिसका शीर्षक हो द थैंक यू लाइफ, धन्यवाद से जीवन तक। उसने अपनी डायरी, बच्चों की कहानियां और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर लेखन शुरू कर दिया। अध्याय 9, जब शब्द बनते हैं बदलाव। अर्जुन की किताब 8 महीनों में पूरी हो गई। उसने खुद अपने स्कूल के बच्चों से उस किताब के कवर पेज बनवाए। हर बच्चे ने कृतज्ञता का अपना चित्र बनाया। इस किताब में उसने ये अध्याय लिखे: 1, धन्यवाद क्या है। 2, क्यों जरूरी है ये कहना। 3, जब हालात बुरे हों तब कैसे कहें धन्यवाद। 4, 21 दिन का आभार अभ्यास। 5, रिश्तों, करियर, स्वास्थ्य और आत्मा में कृतज्ञता का प्रभाव। किताब ऑनलाइन डाली गई और पहले ही हफ्ते में 20 से ज्यादा लोगों ने पढ़ी। इस भाग की सीख: आभार कोई आदत नहीं, एक दृष्टिकोण है। जब आप कठिन समय में भी धन्यवाद कह पाते हैं तब आप सबसे मजबूत होते हैं। रिश्तों में आभार डालो और वे फूलों की तरह खिलेंगे। आप जितना अधिक आभार प्रकट करते हैं, ब्रह्मांड आपको उतना ही अधिक देता है। अध्याय 10, आभार और सफलता, एक अदृश्य संबंध। अर्जुन की किताब द थैंक यू लाइफ अब धीरे धीरे देश भर में चर्चा का विषय बनने लगी थी। एक बड़े न्यूज चैनल ने जब उसका इंटरव्यू लिया तो एंकर ने उससे पूछा, आप तो एक किसान के बेटे हैं, न कोई डिग्री न कोई स्पेशल स्किल, फिर भी आप इतनी बड़ी प्रेरणा कैसे बन रहे। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैंने हर दिन इस जीवन का आभार व्यक्त किया और जीवन ने मुझे हर दिन कुछ नया दिया। व्यवसाय में भी मदद करता है आभार। आप सोच रहे होंगे, क्या कृतज्ञता से बिजनेस चलता है? आइए एक कहानी और सुनते हैं। अर्जुन के गांव के पास एक लड़का था, रमेश, जो शहर में जाकर एक छोटी सी चाय की दुकान चला रहा था। रमेश रोज हर ग्राहक को चाय देने के बाद मुस्कुराकर कहता, आपका धन्यवाद, आपने मेरी दुकान को चुना, इससे मेरा परिवार चलता है। धीरे धीरे लोगों को उसकी मुस्कान और धन्यवाद कहने की आदत भाने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। आज रमेश की 5 शाखाएं हैं और उसका नाम है ग्रैटिट्यूड चाय, हर कप में कृतज्ञता। अध्याय 11, रिसर्च क्या कहती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी कहती है, जो लीडर अपने कर्मचारियों को प्रशंसा और आभार दिखाते हैं, उनकी टीमें अधिक प्रेरित और क्रिएटिव होती हैं। अर्जुन ने भी जब ग्रैटिट्यूड गुरुकुल में यह लागू किया तो वहां के टीचर्स हर मीटिंग की शुरुआत आभार सत्र से करने लगे। परिणाम, टीचर्स ने कम छुट्टियां ली, बच्चों के प्रदर्शन में 30% सुधार हुआ और पूरे स्कूल का वातावरण बदल गया। अध्याय 12, समाज सेवा में आभार का जादू। अब अर्जुन ने एक नया लक्ष्य तय किया, उन बच्चों के लिए स्कूल खोलना जो अनाथ हैं, जिनके पास कोई नहीं। उसने गांव के ही एक पुराने गोदाम को स्कूल में बदलना शुरू किया। गांव वालों ने श्रमदान दिया, कोई खिड़कियां लगा रहा था, कोई रंग कर रहा था, और जब स्कूल खुला उसका नाम रखा गया शुक्रिया बाल निकेतन। हर बच्चा वहां हर सुबह आभार गीत गाता था, जो मिला है बहुत है, जो नहीं मिला उसका भी धन्यवाद। अध्याय 13, जब आभार बदलता है पहचान। अब अर्जुन को दिल्ली से निमंत्रण मिला TEDx टॉक देने के लिए। उसका टॉपिक था द साइलेंट रेवोल्यूशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता की मौन क्रांति। उसने मंच पर चढ़कर कहा, हम सब सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि उस सीढ़ी की पहली पकड़ धन्यवाद है। उसका भाषण इतना प्रभावशाली था कि वह YouTube पर वायरल हो गया। अब अर्जुन एक नया नाम बन चुका था, इंडियाज ग्रैटिट्यूड कोच। अध्याय 15, जब आभार देता है धन, यश और मान। अर्जुन अब इंटरनेशनल सेमिनार में हिस्सा लेने अमेरिका गया। वहां उसे लोगों ने पूछा, व्हाट इज योर बिजनेस मॉडल। अर्जुन ने सिर्फ एक वाक्य कहा, आई ट्रेड ग्रैटिट्यूड एंड द यूनिवर्स रिटर्न्स मी अबंडेंस। वहां से लौटने के बाद अर्जुन ने एक NGO की स्थापना की, द ग्रैटिट्यूड फाउंडेशन, जहां हजारों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही थी। कृतज्ञता विषय को किताबों में जोड़ा जा रहा था और हर शुक्रवार को थैंक यू वॉक आयोजित होता था, जहां लोग सड़कों पर निकलकर दूसरों को धन्यवाद बोलते थे। इस भाग की सीख, सफलता केवल मेहनत से नहीं, सोच से आती है। आभार एक अदृश्य ऊर्जा है जो आपके इर्द गिर्द लोगों को जोड़ती है। जब आप पाना छोड़कर देना शुरू करते हैं तब आपको सब कुछ मिलने लगता है, और जब आप दुनिया को धन्यवाद देना सिखाते हैं तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। अध्याय 16, जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार। अर्जुन के गांव के स्कूल ग्रैटिट्यूड गुरुकुल और अनाथ बच्चों के लिए खोला गया। शुक्रिया बाल निकेतन अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रहे थे। एक दिन अर्जुन को भारत सरकार से एक पत्र आया। उसे पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा था। ग्रैटिट्यूड अवेयरनेस
थ्रू एजुकेशन एंड सोशल चेंज के लिए पुरस्कार लेने मंच पर पहुंचा तो पत्रकारों ने सवाल किया, आपने जीवन में न कोई डिग्री ली, न कोई बड़ा व्यवसाय किया, न करोड़ों कमाए, फिर भी आप इतने सफल माने जा रहे हैं, कैसे? अर्जुन ने मंच पर झुकते हुए कहा, क्योंकि मैंने अपने जीवन को एक उपहार समझा और हर उपहार के लिए कहा धन्यवाद। अध्याय 17, आभार और मानसिक शांति। अब अर्जुन ने अपने एनजीओ के अंतर्गत ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन सेंटर्स की शुरुआत की। वहां लोग आते, बैठते और बस शांति से उन सभी चीजों के लिए सोचते जो उनके पास हैं। हर सत्र का एक ही नियम था, फोकस ऑन व्हाट्स राइट, नॉट व्हाट्स मिसिंग। कुछ उदाहरण, एक बुजुर्ग ने कहा, मैंने आज पहली बार अपनी सांसों के लिए धन्यवाद कहा। एक माँ ने कहा, मैं हर दिन बच्चों के शैतानी पर गुस्सा करती थी, आज महसूस किया। ये आवाजें भी एक वरदान है। विज्ञान क्या कहता है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार जो लोग प्रतिदिन सिर्फ 5 मिनट कृतज्ञता पर ध्यान लगाते हैं, उनके दिमाग में तनाव के हार्मोन कॉर्टिजोल में 23% तक की कमी आती है। अध्याय 18, आभार की भाषा। दुनिया के लिए एक पाठशाला। अर्जुन अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय जीवन दर्शन, कृतज्ञता, करुणा, संतोष पर बोलने जाने लगा। जर्मनी के एक सेमिनार में उसने कहा, इंडिया गेव द वर्ल्ड योगा, नाउ इट्स टाइम वी गिव देम योगयुक्त विचर, द थिंकिंग रूटेड इन ग्रैटिट्यूड। वहां एक विदेशी महिला ने पूछा, बट हाउ कैन आई बी ग्रेटफुल व्हेन माई लाइफ इज ब्रोकन? अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, स्टार्ट विद द ब्रेथ। इफ यू हैव ब्रेथ यू हैव लाइफ, इफ यू हैव लाइफ यू हैव अ चांस, एंड फॉर दैट से थैंक यू। अध्याय 19, जब पूरा देश कहे धन्यवाद। अर्जुन का अगला सपना था एक राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय कृतज्ञता अभियान। धन्यवाद भारत, इसमें हर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और गांव में एक दिन तय किया गया। 15 अगस्त को थैंक्स डे के रूप में मना। उस दिन सभी लोग अपने माता पिता को पत्र लिखते, शिक्षकों को धन्यवाद कहते, सफाई कर्मियों, डाकियों, सैनिकों को थैंक यू कार्ड्स भेजते। प्रधानमंत्री ने भी इस अभियान का समर्थन किया और कहा, धन्यवाद वह संस्कार है जो भारत को विश्वगुरु बनाएगा। अध्याय 20, जब अर्जुन को मिला एक गुमनाम पत्र। एक दिन अर्जुन को एक चिट्ठी मिली, बिना किसी नाम के। उसमें लिखा था, मैं आत्महत्या करने वाला था, पर आपकी द थैंक यू लाइफ किताब ने मुझे जीवन का अर्थ समझाया। अब मैं हर दिन एक बेघर व्यक्ति को भोजन देता हूं। धन्यवाद अर्जुन, आपने मेरी नहीं कई जिंदगियों को बचाया। उस चिट्ठी को पढ़कर अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उस पत्र को अपने कार्यालय की दीवार पर फ्रेम करवाया, क्योंकि वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पुरस्कार था। अंतिम अध्याय, धन्यवाद का धर्म। अब अर्जुन ने अपना आखिरी सेशन अपने गांव में ही रखा, जहां से ये यात्रा शुरू हुई थी। वहां उसने 500 बच्चों और बुजुर्गों के सामने बोलते हुए कहा, जीवन बहुत छोटा है शिकायतों में बिताने के लिए, इसे आभार में बिताओ और देखो चमत्कार कैसे होता है। अर्जुन की अंतिम बातें, जब हम धन्यवाद कहते हैं तब हम अपने घावों पर मरहम लगाते हैं। जब हम दूसरों को धन्यवाद कहते हैं तो हम उनके होने की मान्यता देते हैं, और जब हम पूरे जीवन को धन्यवाद कहते हैं तो हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। इस बात की सीख, आभार कोई कार्यक्रम नहीं, यह एक दर्शन है। जब हम दूसरों को धन्यवाद देते हैं हम उनके जीवन में उजाला भरते हैं। कठिनाई में भी कृतज्ञता रखने से मनोबल, आत्मविश्वास और जीवन शक्ति बढ़ती है। अगर हर कोई एक दिन में सिर्फ 3 बार धन्यवाद कहे तो ये दुनिया जन्नत बन सकती है। अब कहानी पूरी नहीं बल्कि एक नई शुरुआत। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, अब बारी आपकी है। क्या आप अर्जुन की तरह आभार का प्रचारक बनना चाहते हैं? क्या आप हर सुबह धन्यवाद से दिन शुरू करेंगे? क्या आप अपने परिवार, दोस्तों और इस जीवन को सिर्फ एक बार नहीं, रोज धन्यवाद कहेंगे? अंतिम संदेश, हम अक्सर सोचते हैं जिंदगी हमें क्या दे रही है। कभी ये भी सोचिए हमने जिंदगी को क्या दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रीड स्मार्टर 9 चैनल की इस ऑडियो बुक में आपसे जुड़कर आनंद आया। एक्शन स्टेप, आज ही किसी एक इंसान को बिना कारण धन्यवाद कहिए, बस इतना ही, और देखिए जिंदगी कैसे बदलती है।